मित्रों नमस्कार। आज हम एक नई मेडिसिन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये है र्यूमेक्स क्रिस्पस। र्यूमेक्स क्रिस्पस। ये ताजी जड़ से मूल अर्क तैयार किया जाता है। ये ताजी जड़ से एक पौधे के हर्ब के ताजी जड़ों से इसका मूल अर्क तैयार किया जाता है। और इसका एक्शन कहाँ पर, खांसी में है, अतिसार में है और चर्म रोग में है। साधारणतः इन बीमारियों में इसकी जरूरत पड़ती है। ये डॉक्टर एनसी घोष का कहना है। डॉक्टर एनसी घोष की मटेरिया मेडिका से मैं बता रहा हूं। खांसी के लक्षण देखिए। खांसी लगातार कष्ट देने वाली सूखी खांसी, गले में सुसुड़ी या कुटकुटी होकर खांसी, घर या हवा बदलने पर, घर बदलने पर या फिर हवा बदलने पे, हम जिस जगह रह रहे हैं वहां है, उस कंडीशन में, उस वातावरण में है तो खांसी नहीं आएगी। जो ही हम रूम से बाहर निकलेंगे या घर से बाहर निकलेंगे, दूसरे घर में जाएंगे तो हमको खांसी आने लगेगी। इसी प्रकार से हवा बदलने पे, जब हम बाहर निकलते हैं तो हवा भी बदलती है। पता लगा हम रूम के अंदर थे तो गर्माहट थी, बाहर निकले ठंडी हवा लगी, तो उस कंडीशन में भी खांसी आने लगती है। संध्या में सोने के बाद गले में हाथ लगाने पर, शाम को सोने के बाद खांसी आती है। गले में हाथ लगाने पर खांसी आने लगती है। बाईं करवट सोने पर खांसी आने लगती है। और मुंह में ठंडी हवा घुसने पर खांसी का बढ़ना। मुंह में अगर ठंडी हवा, ऐसे हम टहलने कहीं गए हैं और हमने मुंह से सांस ले लिया, ठंडी हवा अंदर जाती है तो खांसी बढ़ जाती है। गला फंस जाना, गला फंसता है संध्या में और ठंडे से बढ़ जाता है। ये सब चीजें संध्या में, शाम में और ठंड लगने से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। खांसते खांसते आप पेशाब निकल जाता है। इतनी ज्यादा खांसी आती है कि आप पेशाब तक निकल जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस खांसी में पेशाब ना निकले तो उस खांसी में इसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी दिया जाएगा, लेकिन इसका एक चरमोत्कर्ष, एक क्राइटेरिया है, एक लिमिट है कि वहां तक जा सकती है, उस कंडीशन तक जा सकती है कि खांसते खांसते व्यक्ति को पेशाब भी हो जाता है। और खांसने के समय गले में अकड़न की तरह दर्द मालूम होना। खांसने के समय क्या होता है, गले में दर्द होता है, वो भी अकड़न टाइप का होता है, अकड़ जैसे अकड़न हो। इस प्रकार के समस्याओं में र्यूमेक्स क्रिस्पस बहुत अच्छा काम करती है। अतिसार को समझिए। सवेरे 5 बजे से 10 बजे के बीच में अतिसार का बढ़ना, मतलब यदि आपको दस्त आने लग गए हैं, सुबह 5 बजे से 10 के बीच ज्यादा तेजी से आते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये बहुत काम करती है। एकाएक मल का वेग पैदा हो जाना, एकाएक दस्त लगे और आपको भागना पड़े, जल्दी जल्दी बिछावन से उठना पड़े, जल्दी जल्दी आपको बिछावन से उठ करके, बिस्तर से उठ करके भागना पड़े, कि ऐसा कहीं ना हो कि कपड़े में ही, अंडरवियर में ही मल निकल जाए। ऐसा होता भी है यदि देर हुई। अधिक परिमाण में बदबूदार पतले दस्त होना। इतने दस्त की मरीज को खुद ही जो है उससे बदबू आती है। शौचालय में जाके बैठता है तो वो उसको जो है मुंह ढक करके बांध के कपड़े से बैठना पड़ता है। इतनी ज्यादा अत्यधिक मात्रा में बदबूदार दस्त होता है। पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होता। इतनी सारी समस्याएं होती, दस्त आते हैं, बड़े बदबूदार दस्त होते हैं, लेकिन पेट में दर्द नहीं होता है। इसके अलावा ये चर्म रोग में बढ़िया काम करती है, अच्छा काम करती है। शरीर में जगह जगह बहुत खुजली होती है। क्या होता है, शरीर में कभी कभी जगह जगह बहुत खुजली होती है, दाने निकलते हैं। ये दाने खुजली की तरह या छाले की तरह होते हैं। ये दाने खुजली की तरह होते हैं या फिर छाले की तरह होते हैं। कपड़ा उतारने पर और ठंडी हवा लगने पर खुजली बढ़ जाती है। ये कंडीशन कपड़ा उतारने पे और ठंडी हवा लगने पर, या कह लीजिए सीधे कि हवा लगने पे, जब हम
सारा दिन काम करके ऑफिस से या किसी भी अपने काम से जब घर आते हैं शाम को, हम कपड़े चेंज करते हैं। जब कपड़े चेंज करते हैं तो हवा लगी, तुरंत हमारे खुजली होने लग गई। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि खुजली हो रही है, ज्यों कपड़े निकाले कि खुजली शुरू हो गई, खुजलाते खुजलाते परेशान हो गए। ये लक्षण रियोमैक्स में भी है। और इसके अलावा एक और दवा है सल्फर, सल्फर में भी ये समस्या है। लेकिन सल्फर में उसके साथ ये भी होता है कि पेट की कोई समस्या, कब्ज की कोई समस्या, डाइजेशन की कोई समस्या अवश्य जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से रियोमैक्स को हमने समझा। और रियोमैक्स की शक्ति जो पोटेंसी है वो 3, 6 और 30, 3CH, 6CH व 30CH अत्यधिक उपयोग में लाई जाती है। इसका भी आपको लेने का तरीका, यदि ज्यादा समस्या है तो 2-2 बूंद रियोमैक्स 30, 2-2 बूंद प्रत्येक 2 घंटे पर लेते रहिए। आपको 2 दिन में आराम मिल जाएगा खांसी में। और यदि आपका चर्म रोग है तो चर्म रोग में आप इसे जो है दिन में 3 बार लेते रहिए। जिस समय दिक्कत ज्यादा हो, खुजली ज्यादा हो रही हो, उस समय आप इसको 2-2 बूंद 15-15 मिनट के अंतर पे 3 बार ले लें, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। अतिसार मतलब दस्त जो आपको हो रहे हैं, उसमें भी आपको यदि ज्यादा परेशानी है तो आपको रियोमैक्स 30 के 2-2 बूंद 15-15 मिनट पे 3-4 बार रिपीट कर दीजिए, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। और वैसे साधारण तौर से दिन में 3 बार, मैक्सिमम 4 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट टंच पर लेते रहिए। आपको समस्याओं से, इन सब समस्याओं से निजात मिलेगा। होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छी है। खासकर ये कि होम्योपैथ में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप निसंदेह इस दवा को ले सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों फिर किसी नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।